डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग 1D, 2D एंड 3D मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग सरल रेखा में गति पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आपको बताया गया कि गति क्या है। गति क्या है? किसी भी वस्तु को या किसी भी वस्तु के समय के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। किसी भी वस्तु में समय के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ 10 बजे खड़ा हूँ, आप आए और हमको देखे। 11 बजे भी आपने हमको यहीं देखा, तो आप क्या कहेंगे कि हमारी बॉडी में गति था कि नहीं था? नहीं था ना। आप कहेंगे कि हम बॉडी में गति नहीं था, अर्थात विराम की अवस्था में था। लेकिन यदि हम ये देखिए, समय के साथ हमारा स्थान क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। तो किसी भी वस्तु में समय के साथ स्थान का परिवर्तित हो जाना ही वस्तु में गति कहलाता है। जैसे अब आप हमको देख रहे हैं, जब आप हमको देख रहे हैं तो आप कहेंगे कि हमारी बॉडी में क्या है? गति है, मोशन है। बिल्कुल छोटी छोटी बातें आप बिल्कुल इसको सीखते चलिए। गति क्या है? किसी भी वस्तु या पिंड में समय के साथ परिवर्तन होना ही गति कहलाता है। आप अपने घर के सामने का जो वृक्ष देखते हैं, वह आप आज भी वहीं देखते हैं। कई दिन पहले भी आप वहीं देखे थे और कई दिन बाद भी आप वहीं देखते हैं। अर्थात क्या कहते हैं कि पेड़ में क्या था? गति नहीं था। आइए हम लोग चर्चा करते हैं 1D, 2D एंड 3D मोशन क्या है। इसके फुल फॉर्म के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। 1D क्या है? 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन, इसको हिंदी में कहते हैं एक विमीय गति। क्या कहते हैं? एक विमीय गति। प्रिय विद्यार्थियों, बेहद ही आसान है, बस आपको समझने का प्रयास करिएगा। एक विमीय गति अर्थात एक ही दिशा में जब गति होती है तो वह एक विमीय गति कहलाती है। आप जानते हैं x, y, z 3 विमाएं होती हैं, अर्थात 3 अक्ष आपको बताया गया है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने आपको चर्चा किया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम आपको बताए थे कि वहां पर क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। देखिए, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। ऐसे वे विद्यार्थी जो हमारा इसके पहले वाला वीडियो देख चुके हैं, वह ये बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि x, y, z जो हमने कार्तीय तल बनाया हुआ है, जो हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है, यह क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। इसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर x 3 विमाएं हैं, आप देख रहे हैं। एक x है, दूसरी y है और तीसरा z है। यहाँ पर अक्षों का कटान बिंदु है जो क्या कहलाता है?
क्या कहते हैं? मूल बिंदु, जिसका मान क्या होता है? 0,0,0 होता है। आपने ये देखा एक विमीय गति, अर्थात एक ही दिशा में कोई पिंड या कोई वस्तु गति करता है तो वह एक विमीय गति कहलाता है। अर्थात वह चाहे तो x अक्ष के समांतर हो, चाहे तो y अक्ष के समांतर हो और चाहे तो z अक्ष के समांतर हो। इन तीनों में से कोई भी गति हो सकती है। या तो बिल्कुल प्लेन में चले x अक्ष में, या तो बिल्कुल y अक्ष में चले, या तो x और y के लंबवत दिशा z में चले। x और y का जो लंबवत है वो वास्तव में z अक्ष है, ये चाक है, यही उस स्थिति को दर्शा रहा है। ये चाक है x और y का, ये क्या है? उसी का लंबवत है। x और y का जो z अक्ष है यही क्या है? उसका लंबवत है। लेकिन इस स्ट्रक्चर को हम इस ग्रीन बोर्ड में नहीं दर्शा सकते हैं, इसलिए हमने आपको इस प्रकार से इसकी स्थिति को दर्शाया हुआ है। वास्तव में क्या है? जो z अक्ष है x और y अक्ष के बिल्कुल 90 डिग्री अर्थात लंबवत होता है। अर्थात एक विमीय गति वह गति है जो x, y और z अक्ष के समांतर गतिशील हो। यहां पर आप इसका उदाहरण देखेंगे। सीधी पटरी पर जाती हुई ट्रेन, जब आप ट्रेन बिल्कुल सीधी पटरी पर जा रही है तो वह तो एक ही अक्ष में जा रही है, चाहे वो x अक्ष हो या फिर y अक्ष तो हो नहीं सकता, क्योंकि y अक्ष कहाँ होगा? और परपेंडिकुलर होगा। इसे आप हमारी गति देखें, बिल्कुल सीधी एक अक्ष में अर्थात x अक्ष में हमारी गति है। हमारी गति क्या है? बिल्कुल आप देखें, यह गति क्या है? x अक्ष में है। जब हमारी गति x अक्ष में है यह क्या कहलाएगी? एक विमीय गति कहलाएगी। अर्थात x अक्ष के चाहे समांतर हो, चाहे y अक्ष के समांतर हो और चाहे तो z अक्ष के समांतर हो। जब हम किसी बॉल को, किसी गेंद को सीधे ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री पर ऊपर की ओर फेंक देते हैं तो वह y अक्ष के समांतर हो जाता है। जब वह y अक्ष के समांतर हो जाता है तो वह भी क्या कहलाएगा? एक विमीय गति कहलाएगा। यहाँ पर समझिएगा, ये x और y है, ये कौन सा तल है? x y तल है, ये y है और z है, ये y z तल है। ये कौन सा तल है? y z तल है। ये z है और ax है, ये क्या है? z x प्लेन है, या तो ये x y तल है, y z तल है और z x प्लेन है। ये सारे क्या है? प्लेन है, तल है। इसमें आप देख रहे हैं दो अक्ष है, इसमें आप देख रहे हैं क्या है? दो अक्ष है, x y तल है, यहाँ पर y z तल है, यहाँ पर z x तल है। एक विमीय गति का उदाहरण आपने कहा सीधी पटरी पर जाती हुई ट्रेन, या कोई भी व्यक्ति
या कोई भी वस्तु जब एक अक्ष पर गति करता है तो वह गति एक विमीय गति कहलाती है। इसी प्रकार से 2D क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन द्विविमीय गति। ये क्या है? द्विविमीय गति है, 2 डायमेंशनल मोशन है। क्या है? द्विविमीय गति है, 2 डायमेंशनल मोशन है। देखिए आप, जब ये द्विविमीय गति है, एक ऐसी गति है द्विविमीय गति है। द्विविमीय गति में क्या होगा? बिल्कुल स्पष्ट है देखने से, अर्थात दो विमा में, अर्थात दो विमा में, अर्थात दो अक्ष में, अर्थात x y तल में, y z तल में और z x तल में। जब कोई भी पिंड x y तल में या y z तल में या z x तल में गति करता है और वह पिंड x y z अक्ष के समांतर नहीं होता है तो उसे हम द्विविमीय गति कहते हैं। जब कोई पिंड x y तल, y z तल तथा z x तल में गति करता है और वह x y z अक्ष के समांतर गति नहीं करता है तो द्विविमीय गति कहलाता है। उदाहरण, सीढ़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति किसी सीढ़ी पर चढ़ेगा तो इस प्रकार से चढ़ेगा ना, इस प्रकार से चढ़ेगा तो ना तो x अक्ष में होगा ना तो y अक्ष में होगा। तो सीढ़ी पर चढ़ेगा तो दोनों अक्ष में होगा, अर्थात वो क्या होगा? 2D होगा, दो विमीय गति होगा। बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा। अगला आप देखिए 3D मोशन। 3D मोशन क्या है? 3 डायमेंशनल मोशन। इसको कहते हैं त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति अर्थात 3 विमाओं में जिसकी गति हो, अर्थात क्या हो? 3 विमाओं में जिसकी गति हो। जब कोई पिंड x y तल, y z तल और z x तल में नहीं, जब कोई पिंड x y तल, y z तल और z x तल में नहीं और ना ही x y z के समांतर गति करता है तो
इसे त्रिविमीय गति कहते हैं। उड़ती हुई पतंग या उड़ती हुई चिड़िया। यहां पर समझिएगा हमने क्या लिखा, जब कोई पिंड x y तल y z तल और z x तल में नहीं, अर्थात दो विमीय नहीं हो, अर्थात क्या हो, दो विमीय नहीं हो, इसके अलावा x y z अक्ष के समांतर और न ही x y z अक्ष के समांतर गति करता है, ना ही वह x y z अक्ष के समांतर गति कर रहा हो, तो क्या कहलाएगा, वो त्रिविमीय गति कहलाएगा। अर्थात वो बिल्कुल एयर स्पेस में हो, बंद पात्र में गैस की अणुओं की गति, बंद पात्र में गैस की अणुओं की गति, जो भी बंद पात्र में गैस के अणुओं की जो गति होती है वो भी क्या होती है, थ्री डायमेंशनल होती है, अर्थात तीनों विमाओं में होती है। मतलब एयर स्पेस, कोई प्लेन उड़ रहा है, वह क्या है, अगर प्लेन, देखिए प्लेन हम इसलिए नहीं कर सकते, प्लेन तो बिल्कुल अगर सीधी जाएगा तो एक ही रास्ते में गया ना, एक अक्ष में गया, तो वह फिर क्या हो जाएगा, एक विमीय हो जाएगा। कोई पतंग है और पतंग कभी सीधी नहीं जाती, ऐसे नहीं जाएगी, तो क्या होगी, ऐसे उड़ेगी। एक बंद पात्र में गैस हो गया तो गैस के अणुओं की जो गति होती है, आप ये देख लीजिए, इनकी गति निश्चित नहीं होती है, किसी भी दिशा में जा सकती हैं, इसलिए क्या होती है, थ्री डायमेंशनल होती हैं, तीन विमीय होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। जहां पर समझ में नहीं आया हो, आप वीडियो को पॉज करके 2 से 3 बार देख लेंगे, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।